जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज का इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10th में संस्कृत प्यूसम का अर्थ क्या होता है, वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, दर्शन शास्त्र कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, ग्रह कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं। तो आइए आप सभी को 10th तहलका बैच में स्वागत है और अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, आपका जो क्लास 10th के लिए प्यूसम का अर्थ क्या होता है, ये बात हम लोग समझते हैं। वह उस समय की बात है जब दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने शंकर भगवान से मृत संजीवनी यंत्र प्राप्त करके जब दानव मरते थे तो उन्हें जिंदा कर देते थे और देव मरते थे तो हमेशा के लिए मर जाते थे। इन्हीं के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं के उपाय बताएं कि यदि समुद्र मंथन किया जाए तो उसे अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत ही पान करके हम सभी अमर हो सकते हैं। तो इसी के लिए ये जो मंथर के रूप में देख रहे हैं, इसका मंदार पर्वत नाम है। इस पर्वत का नाम मंदार है। इस पर्वत का नाम मंदार पर्वत है और इसमें रासा के रूप में बनाया गया था वो शंकर भगवान के गले का बासुकी नाग था। नाग के सर की तरफ दानव थे एवं पूंछ की तरफ जो थे देवता थे। इस समुद्र मंथन में कुल जो है 14 प्रकार की रत्ने प्राप्त हुए थे और समुद्र ये जो मंदार पर्वत था ये समुद्र मंथन के समय समुद्र में नहीं टिक पा रहा था। इसके लिए भगवान विष्णु ने यहाँ देखिए तो कछुआ का अवतार धर के अपने पीठ पर उसको धारण किए थे और मंथन स्टार्ट हुआ था तो उसके दौरान 14 प्रकार की रत्ने निकला। उसी में से एक रत्न था जिसका नाम है प्यूसम। प्यूसम अर्थात इस घैला को देख रहे हैं, यही घैला है प्यूसम का, जिसे अमृत कहा जाता है। तो प्यूसम का अर्थ अमृत या अमृत का वर्षा होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि मंगलम प्यूसम में कुल कितने पाठ हैं। तो याद रखिए, दूसरा पाटलिपुत्र वैभवम है, और तीसरा जो अध्याय है इसका नाम है अलस्य कथा। चौथे नंबर अध्याय का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। 5वें नंबर अध्याय का नाम है भारत महिमा। 6ठे नंबर अध्याय का नाम है भारतीय संस्कारा। 7वें नंबर अध्याय का नाम है नीति श्लोका, जो महाभारत से लिया गया है। और 8वें नंबर अध्याय का नाम है कर्मवीर कथा। 9वें नंबर अध्याय का नाम है स्वामी दयानंद। और हम लोग देखेंगे कि जो 10 नंबर का अध्याय है वो जो मेरे 10वें नंबर अध्याय है इसका नाम है मंदाकिनी वर्णन। ग्यारह नंबर अध्याय का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा। और जो 12 नंबर अध्याय है उसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। 13 नंबर अध्याय का नाम है विश्व शांति। और जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, जो 14 नंबर और इस प्यूसम का सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है शास्त्र का राह, इस तरह से कुल प्यूसम में 14 चैप्टर्स हैं।
इस 14 चैप्टर से में से आप लोग का जो है 4 चैप्टर, इसमें कुल 4 अध्याय पद्यात्मक है, जिसका नाम है, यहां से देखिए, पहला मंगलम पाठ, दूसरा भारत महिमा, तीसरा नीतीश लोका और चौथा मंदाकिनी वर्णम। ये निबंध है, ये पद्यात्मक है। ऐसे प्रश्न आते हैं कि मंगलम पाठ एक कैसा अध्याय है, तो बोलना है पद्यात्मक अध्याय है। कैसा अध्याय है? पद्यात्मक अध्याय है। और इसमें जो है कुल 3 अध्याय कथ्यात्मक है, कथा का रूप में है, जिसका नाम आप देख सकते हैं। पहला आलस्य कथा है। कौन कथा है बताओ? आलस्य कथा है, कंप्लीट है। और इसमें जो पहला आलस्य कथा हो गया, और दूसरा करमवीर कथा, और तीसरा व्याघ्र पथे कथा। ये जो है कुल 3 इसमें कथ्यात्मक है। तो आपसे यदि प्रश्न किए जाए कि आलस्य कथा कैसा अध्याय है, तो बताना है कि कथ्यात्मक अध्याय है। और इसमें जो है कुल 5 अध्याय निबंधात्मक है। ये निबंधात्मक हैं, जिनका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारतीय संस्कारा, स्वामी दयानंद और विश्व शांति। ये जो है इतने अध्याय आप लोगों के लिए जो है निबंधात्मक हैं। और इसमें जो है दो अध्याय कुल जो है संवादात्मक, यानी इसमें संवाद किए गए हैं, जिसका नाम है, एक है इसका नाम कर्णस्य दान वीरता और दूसरे का नाम है विश्व शांति। इस तरह से कुल 14 अध्याय हैं। और इस 14 अध्याय से फिलहाल में यदि ऑब्जेक्टिव दुगना है तो 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऐसे कुल इस किताब से देखा जाए तो 41 नंबर का प्रश्न पूछते हैं संपूर्ण प्योसन से। कुल 41 अंक के प्रश्न इससे आते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 25 प्रश्न रहते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के, 1 नंबर के। और इसमें कुल 8 प्रश्न रहते हैं 2-2 नंबर का, अर्थात 16 नंबर का जो होते हैं, 16 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। यदि ऑप्शन दुगना है तो 25 दूना 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। अर्थात सोच लीजिए, प्यूसम का अर्थ अमृत होता है, जो आपके लिए सच में अमृत साबित होने वाले हैं। केवल किताब को पढ़ करके आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं, क्योंकि अभी ऑप्शन दुगना रहने के कारण सीधा यहाँ 50 नंबर के आते हैं। तो देखिए, इसमें अब हम लोग जो आज का हम लोग का लेक्चर है उस पर स्टडी करते हैं। तो पहला अध्याय, इसका नाम मंगलम पाठ है। कौन पाठ है मेरे साथियों? मंगलम पाठ। अब देखिए, हम लोग मंगलम पाठ का अध्ययन करेंगे। ये देखिए, यही है मंगलम पाठ। और इस मंगलम पाठ का हम लोग अर्थ समझते हैं। तो इस मंगलम पाठ में मंगलम का अर्थ क्या होता है, जो समझिए। तो मंगलम का अर्थ होता है मंगलमय। मंगलमय अर्थात सब मंगल ही हो। इसमें जो है मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र लिए गए हैं, जो 4 उपनिषद से लिए गए। कितने मंत्र लिए गए हैं बाबू? 5 मंत्र लिए गए हैं, जो कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 4 उपनिषद से लिए गए हैं। इसमें कुल 5 मंत्र हैं, जो 4 उपनिषद से लिए गए। 4 उपनिषद, पहला का नाम है ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद। दूसरा का नाम है कठ उपनिषद, और तीसरा का नाम है मुंडक उपनिषद।
चौथा का नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद, अर्थात इसमें पहला मंत्र ईशावास्य से लिए गए हैं, दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से लिए गए हैं, तीसरा एवं चौथा मंत्र जो है मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, और पंचमा मंत्र जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिए गए हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो याद रखिए ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में बताए गए हैं, कठ उपनिषद में जो है आत्मा के बारे में बताए गए हैं, मुंडक में ब्रह्म के बारे में बताए गए हैं, और श्वेतवास्तर में जो है परमात्मा के बारे में गुणगान किया गया है। आइए अब हम लोग इसका एक एक करके अर्थ को समझते हैं। तो यहां लिखा गया है, जैसे कि आप लोग समझिएगा, निकल उपनिषद, देखिएगा ध्यान से, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। देखिए बाबू, आप लोग का पढ़ने भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल हम लोग लेक्चर को सुन ले और पढ़ने के लिए सीखे ही नहीं, तो आपको पढ़ने भी आना चाहिए। देखिए लिखा हुआ क्या है, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतम प्रकटयन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ कि उपनिषद माने उपनिषद वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक वाङ्मय के अंतिम भागे, मतलब अंतिम भाग में है, जो दर्शन शास्त्र से सिद्धांतम प्रकटयन्ति, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रकट करता है। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में है, जो दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रकट करता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो लिखना है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यदि अगले प्रश्न आए कि उपनिषद किसके अंतिम भाग में है, तो बताना है कि उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में है। या इसी को पलट कर पूछ सकता है कि दर्शन शास्त्र किसके सिद्धांत को प्रकट करता, नहीं ऐसे नहीं, इसी को पूछेगा आपसे कि उपनिषद जो है किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो बताना है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। चलिए इसके आगे लिख रहा है सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, परम पुरुषस्य, परम पुरुषस्य मतलब परमात्मा, वही परम पुरुषस्य माने जो परम अर्थात ऊंचा पुरुष है, परमात्मा जो परमात्मा है, महिमा माने उन्हीं के बारे में महिमा, प्रधान गीतयन्ते, अर्थात इसका अर्थ हुआ, पढ़ना सीखिए, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानात गीतयते। इसका अर्थ हुआ कि संसार में सभी जगह परम पुरुष अर्थात परमात्मा का गुणगान किया गया है। तो यदि प्रश्न आते हैं कि संसार में सभी जगह किसका गुणगान किया गया, तो बताइए आप लोग क्या आंसर दीजिएगा। तो परमात्मा का, किनको बारे में वर्णन किया गया है, परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। तेन परमात्मानः जगत व्यापतनुशांसितम चास्ति, इसका अर्थ हुआ चास्ति माने और, च माने और, तेन माने इन्हीं, परमात्मानः माने इन्हीं परमात्मा के द्वारा, जगत मतलब संसार, व्याप्तनुशांसितम मतलब चलाए जाते हैं, अर्थात इसी परमात्मा के द्वारा ये पूरा संसार चलाए जाते हैं। तो प्रश्न आएगा कि संसार में इस संपूर्ण संसार किसके द्वारा चलाए जाते हैं, तो याद रखना है कि परमात्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। यह संपूर्ण संसार में छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े जीव जंतु में कौन निवास करते हैं, परमात्मा निवास करते हैं। आगे अष्टंजा में लिखा गया है, ये पढ़िएगा, यहाँ लिख रहा है सह एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम। इसका अर्थ हुआ सह माने वह, एव माने ही, सर्वेषां माने सभी, तपसा माने तपस्याओं का, परम अर्थात महान, लक्ष्यम अर्थात सभी तपस्याओं का जो परम लक्ष्य है वो कौन है, परमात्मा। कौन है, परमात्मा ही है। बोलिए, पढ़ने आ गया।
सह एव सर्वेषां तपस्याम परम लक्ष्यम, अर्थात इसका अर्थ हुआ वो वह परमात्मा ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। आगे लिखा जा रहा है अस्मिन पाठे, अस्मिन पाठे मतलब इस पाठ में परमात्म पराह उपनिदशाम पद्यात्मकाः पंच मंत्र संकलितः सन्ते। इसका प्यार से पढ़ना सीखिए। अस्मिन पाठे परमात्म पराः उपनिदशाम पद्यात्मकाः पंच मंत्र संकलितः सन्ते। इसका अर्थ हुआ क्या कि अस्मिन पाठे माने इस पाठ में परमात्म परा, परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्य के रूप में कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। तो बताइए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो याद रखना है 5 मंत्र संकलित है। यदि आपसे प्रश्न किए जाए कि मंगलम पाठ कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो याद रखना है 4 उपनिषद से। कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 4 उपनिषद से लिए गए हैं। बताइए, इस तरह से इसका जो था शीर्षक हम लोग पढ़ लिए। बोलिए, किन्हीं का कोई प्रॉब्लम्स हुआ तो बता दीजिए, नहीं ना? तो देखो बाबू, इससे पुनः एक बार हम लोग जो हैं प्रेम से आप लोग का पढ़ना सिखाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ते। इसका अर्थ हुआ उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्राधान्यता गीत्यते, अर्थात सर्वत्र माने सभी जगह उसी परमात्मा के बारे में गुणगान किया गया है। तो प्रश्न आएंगे कि किनके बारे में संसार में गुणगान किया गया है, बताइए। तो क्या बताइएगा? परमात्मा के बारे में। किनके बारे में किया गया बाबू? परमात्मा के बारे में किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित चास्ते, और इसी परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण संसार चलाए जाते हैं। सह एव सर्वेषां तपसानाम परम लक्षणम, और वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषद पद्यात्मका पंच मंत्र संकलितः सन्ति। इस पाठ ने उपनिषद से कुल 5 मंत्र संकलित लिए गए हैं श्लोक के रूप में। पढ़ने आ गया सभी को? उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतं प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मनः जगत व्यापतनुशासितं चास्ति। सह एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदः पद्यात्मका पंच मंत्र संकलितः। चलिए, इससे ऑब्जेक्टिव तो जान गए, सब्जेक्टिव भी आते हैं। ये उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। तो कहना है उपनिषद वैदिक वाङ्मय का एक अभियंग है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। और बताया गया है कि यह सारा संसार परमात्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। सभी तपस्याओं का श्रेष्ठ लक्ष्य भी परमात्मा ही है। आइए, इसकी बात हम लोग अब ये जानते हैं कि ये जो मंगलम पाठ है, इसकी रचनाकार कौन है। तो इनके बारे में थोड़ा सा समझते। ये जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ ही नहीं बल्कि केवल मंगलम पाठ ही नहीं बल्कि और भी कुछ समझते हैं। तो देखिए, आपका मंगलम पाठ के रचनाकार हैं जिनका नाम है महर्षि वेद व्यास। क्या नाम है जे? महर्षि वेद व्यास। बताइए, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। यही नहीं, मंगलम पाठ लिया कहां से गया है? देखिए, लिख रहा है उपनिषद, यानी उपनिषद से। तो बताइए, उपनिषद के भी जो रचनाकार हैं वो कौन है? महर्षि वेद व्यास ही हैं। तो उपनिषद के भी जो रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास ही हैं। ठीक है, इसकी बात है। आइए हम लोग आगे की ओर देखते हैं।
इतना ही नहीं, यदि आपसे कोई प्रश्न, अच्छे महर्षि वेद व्यास जी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग अब ये जानेंगे कि महर्षि वेद व्यास से पहले यहाँ देखिए, यदि आपसे कोई पूछे कि वेद कितने होते हैं, तो याद रखना है कि वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। यदि पूछा जाए दूसरा प्रश्न में कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांग, तो याद रखना है वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। यदि पूछा जाए कि दर्शन शास्त्र कितने होते हैं, तो याद रखना है कि दर्शन शास्त्र भी कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। दर्शन शास्त्र कितने हैं? ये प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए फेमस, जिसको हम कह सकते हैं टीटीआई अर्थात तवातोड़ इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं कि वेदांग कितने होते हैं, नाम लिखें। 2 नंबर का प्रश्न फिक्स रहते हैं, लगभग हर एक साल पूछ देते हैं। तो कहना है कि वेदांग 6 होते हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिषम। यदि प्रश्न पूछे वेद कितने होते हैं, नाम लिखें, तो कहना है वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, साम्यवेद, यजुर्वेद। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिषम कंप्लीट है। इसके बाद यदि आपसे कहा जाए कि यदि प्रश्न पूछे कि दर्शन शास्त्र कितने होते हैं, इनका नाम लिखे, तो बताना है कि दर्शन शास्त्र 6 होते हैं। यदि दर्शन शास्त्र का नाम याद नहीं है तो मैं ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक से आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है सयोन्य मी वे, सयोन्यमी वैवे, क्या है जी? सयोन्यमी वैवे। इसका अर्थ हुआ स से सांख्य दर्शन शास्त्र, स से सांख्य दर्शन शास्त्र, या से योग्य दर्शन शास्त्र, न से न्याय दर्शन शास्त्र, मी से मीमांसा दर्शन शास्त्र, वै से वैशेषणिक दर्शन शास्त्र और वे से वेदांत दर्शन शास्त्र। इस तरह से शास्त्र कितने होते हैं बताइए? तो दर्शन शास्त्र 6 होते हैं। कंप्लीट हो गए। फिर से स से सांख्य दर्शन, यो से योग्य दर्शन, न से न्याय दर्शन, मी से मीमांसा दर्शन, वै से वैशेषणिक दर्शन शास्त्र, वे से वेदांत दर्शन शास्त्र। इतना ही नहीं बल्कि आगे हम लोग समझते हैं 5 नंबर अस्टेंजा पे। तो यदि आपसे प्रश्न किए जाएं और पूछे जाएंगे कि ग्रह कितने होते हैं, ग्रह, तो बताइए ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। पंडित जी हम लोग का बोलते हैं पूजा पाठ में कि 9 ग्रह का लकड़ी ले आइएगा जजबान। 9 ग्रह के लकड़ी मन वही 9 ग्रह होते हैं जिससे 9 ग्रहों का काट होता है, उसको होम के रूप में जलाए जाते हैं। तो यही होते हैं 9 ग्रह का लकड़ी। तो ग्रह 9 है। एक बात याद रखिएगा, हर एक ग्रह 3 नक्षत्र का स्वामी होते हैं। हर एक ग्रह कितने नक्षत्र का स्वामी होते हैं? 3 नक्षत्रों का स्वामी होते हैं। कंप्लीट है। इसलिए जब 9 ग्रह है तो 9 तिया 27 नक्षत्र। यानी यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि नक्षत्रों की संख्या कितने हैं, नक्षत्र की संख्या कितने हैं बता दीजिए, तो नक्षत्र की संख्या कितने हैं? 27 होते हैं। बोलिए नक्षत्रों की संख्या कितने होते हैं? 27 होते हैं। कंप्लीट है, कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि राशि कितने होते हैं, राशि, तो याद रखिए राशि 12 होते हैं। मेष, कुंभ, तुला होते हैं ना, इस तरह से कुल कितने राशि होते हैं? 12 राशि होते हैं। और यदि आपसे अगले प्रश्न पूछा जाए कि उपनिषद कितने होते हैं, याद रखना है चेला, तो याद रखना उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108 है। आप सोच लीजिए 108 उपनिषद, पूरा 108 उपनिषद, महाभारत। और पुराण की संख्या यदि पूछा जाए कि पुराण कितने होते हैं, तो देखिए जो पुराण है वो पुराण 18 होते हैं। 18 पुराण। और इस सभी के रचनाकार का नाम है महर्षि वेद व्यास। क्या नाम है जी?
सोच लीजिए वो कैसा इंसान थे। क्या इनको बारे में जानते हो? चलिए, आप लोग ये बात हमेशा सोचते होंगे कि कुहासा क्यों लगता है। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है? कुहासा क्यों लगता है इस बात को आप लोग हमेशा जानते होंगे और मन में सोचते होंगे ये लगना प्रारंभ कब से हुआ। तो देखिए, आज आप लोग जान जाइए, जो महर्षि वेद व्यास हैं इनके पिता का नाम पराशर मुनि है, पराशर मुनि, और इनके माता का नाम जो है, माता जो थे सत्यवती हैं। कौन है? सत्यवती। बताइए, महर्षि वेद व्यास के पिता का नाम पराशर मुनि है और माता का नाम क्या है? सत्यवती है। पहले के ऋषि मुनि पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना के लिए नक्षत्र ग्रह को देख करके और अपने भार्या अर्थात पत्नी के साथ संबंध बनाते थे, जिससे होने वाला बच्चा विद्वान हो। और आज के ऐसा नहीं है, इसलिए आज के जमाने में ग्रह से बच्चा पहले ही ध्वस्त रहता है। और यहां देखिए, पराशर मुनि चूंकि कृषि विज्ञान के जनक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि पराशर मुनि किस विज्ञान का जनक है, तो कृषि विज्ञान का जनक बोला जाता है पराशर मुनि को। और एक महान कभी महान मुनि थे, इसमें कोई कहना नहीं है। ये नक्षत्र और ग्रह का संयोग देखे तो इन्हें ऐसा पता चला कि मेरे ही द्वारा एक ऐसा ही संसार ने संतान को आना जरूरी है जिसे अति आवश्यक। इस नक्षत्र में यदि हमने ऐसा करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो जो संतानें होंगे विद्वान होंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस नक्षत्र में आप संबंध बनाते हैं ठीक उसी 280 दिन के बाद ठीक वही नक्षत्र आते हैं। जिस समय आप संबंध बनाते हैं या जिस समय देखिए 280 दिन के बाद ठीक उसी समय वही नक्षत्र आते हैं या नहीं आते। इसलिए यह नक्षत्र अच्छे थे, घर जा रहे थे, रास्ता में जाते जाते यमुना जी के जब तट पे आते हैं तो एक सत्यवती नाम की मलाहिन, जो नाव खेपती है उसे मलाहिन कहा जाता है, जिसके पिता का नाम धिब्बर था। सत्यवती का पिता का नाम धिब्बर था। ये नाव खेव रही थी। पराशर मुनि कहे हमको उस तरफ ले चलिए। यमुना जी के तट पे उस तरफ पार करने लगे और समय निकलता जा रहा था, नक्षत्र पार हो रहे थे। तो देखे कि संतान को संसार में आना जरूरी है, उनसे सारे बातों को बताएं सत्यवती से। सत्यवती तो मान गई क्योंकि वो भी युवती थी, लेकिन इस बात को उन्हें डर लगा कि पहला दिन है और मैं कुमारी लड़की। तो पराशर मुनि कहें कि आप हदियाइए नहीं, हम दिन को रात में बदल देंगे। इसलिए अपने जब मुंह से वह फूके तो बहुत सारे कुहासा छा गया, इतना कुहासा छा गया, इतना कुहासा छा गया कि वहां के पल भर नहीं दिखाई देने लगा। और उससे जो संतानें जन्म लिए, जिन्हीं का नाम रहा महर्षि वेद व्यास। क्या नाम रहा बोलिए? महर्षि वेद व्यास। अब जो है ये महर्षि वेद व्यास, सोच लीजिए, पूरा 108 उपनिषद, महाभारत, 18 पुराण और सभी का रचयिता बोला जाता है महर्षि वेद व्यास को। ऐसे संतान थे। अब आते हैं हम लोग श्लोक पे। तो देखिए, आप लोग का श्लोक देखा जाए। अब इसके सभी श्लोकों को एक एक करके हम लोग अर्थ को समझेंगे। चलिए, एक बार बिना देख ले बताइएगा। यदि आपसे कोई पूछे वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। दर्शन शास्त्र 6, पुराण 18, बोलिए ग्रह 9, नक्षत्र 27, राशि 12, उपनिषद 108। यदि कोई आपसे पूछे तो धड़ल्ले से जवाब दीजिए ताकि सुनने वाला भी बेहोश हो जाए। बोलिए, वेद 4, वेदांग 6, दर्शन शास्त्र 6, पुराण 18, ग्रह 9, नक्षत्र 27, उपनिषद 108 होते। इस तरह से आपको जवाबे देना है। कंप्लीट? बोलिए बाबू, कंप्लीट है? तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आइए, अब आप लोग का एकाएक ही करके श्लोक का हम लोग अर्थ समझते हैं। हमने समझाने का काम करेंगे, आप समझने का काम कीजिए। तो देखिए, यहां जो लिखा गया है,
पहला श्लोक जो ईशावास्य उपनिषद से लिए गए हैं, इस श्लोक के बारे में हम लोग समझते हैं। करा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखम तत्वं पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। एक बार पढ़ना सीखिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखम तत्वं पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। एक अर्थ को समझिए। वो महर्षि वेद व्यास जो 108 उपनिषद, महाभारत, 18 पुराण के रचनाकार हैं, वो वह घमंड नहीं कर रहे हैं। और हम एक आम इंसान हैं जो थोड़े सा में घमंड करने लग जाते हैं। याद रखिएगा कि इस संसार में घमंड ना करें, अर्थात जब हम दूध को दूषित करते हैं तो दही जमता है, दही को सताने से मक्खन निकलता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है। परंतु इस चारों का रंग श्वेत है। अर्थात इस संसार में जो अपना रूप किसी भी तरह से संकट और दुख आने पर भी अपना रूप नहीं बदलता है, उसी का समाज में वैल्यू बढ़ता है। तो इस तरह से देखिए, महर्षि वेद व्यास के बारे में हम लोग सोचते हैं कि ए महर्षि वेद व्यास सूर्य भगवान के कारण, देखिए पूषण, पूषण माने सूर्य होता है। तो ये जो है महर्षि वेद व्यास सूर्य भगवान के आगे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे सूर्य हिरण्मयेन पात्रेण। इसका अर्थ होता है हिरण्मयेन माने वो सोने की आवरण से, सोने, पात्रेण एन तललटेन 3 बजे तृतीया विभक्ति से के द्वारा बताए थे ना। तो बताइए, कह रहा है हे सूर्य हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखम। अर्थात वह हिरण्मयेन माने सोने की आवरण से, पात्रेण माने वही बर्तन से, सत्य माने सत्य का, अपीतम मुखम, मुखम माने मुख, अपीतम माने ढका हुआ है, तत्वम पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। इसका अर्थ समझिए, कर उस तत्व को हे सूर्यदेव आप हटा दीजिए, अपावृणु उसको हटा दीजिए, ताकि मैं सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य का दर्शन कर सकूं। क्या कर सकूं? सत्य का दर्शन कर सकूं। अर्थात सोचिए, इस सत्य को अभी भी जानना चाह रहे हैं। अर्थात इससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो सत्य के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है बाबू? सत्य के बारे में वर्णन किया गया है। महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं कि हे सूर्य, सत्य का जो मुख है वो सोने की आवरण से ढका हुआ है। मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए, ताकि मैं उस सत्य धर्म का दर्शन कर सकूं। तो आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे कि सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? तो सोने की आवरण से। बोलिए, सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? सोने की आवरण से, अर्थात हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। कंप्लीट है। यदि प्रश्न पूछेगा कि सोने की आवरण से किसका मुख ढका हुआ है, तो कहेंगे सत्य का। नहीं कह रहा। इसके बाद पूछेगा कि किस धर्म की प्राप्ति के लिए सोने की आवरण को हटा दीजिए, तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस सोने की आवरण को हटा दीजिए। कंप्लीट हो गए? बोलिए, कोई डाउट नहीं है। यदि इससे एक और प्रश्न आते हैं, यहां से ऐसे देंगे, कहेंगे हिरण मयेन पात्रेण डॉट डॉट, और पूछेगा यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखना है मेरे प्यारे बाबू छात्रों कि इसको याद रखना है कि यह जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। बोलो मेरे प्यारे, किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिए गए हैं। कंप्लीट है। ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो सत्य के बारे में वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ कैसा पाठ है? तो पद्यात्मक पाठ है। बोलो, कैसा पाठ है? पद्यात्मक पाठ है। कंप्लीट है। बोलिए, कोई डाउट में नहीं ना है? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे समझते। इसको पुनः एक बार आप लोग फिर से पढ़ना सीख लीजिए, पढ़ना अति आवश्यक है। आइए देखिए क्या कह रहा, प्यार से पढ़ना सीखिए, लगे कि वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, इस तरह से संस्कृत सीखिए। याद रखना है कि जो स्टूडेंट लक्ष्मण सर के भूलेगा वो संस्कृत में झूलेगा।
कंप्लीट। ये चलते प्यार से आइए और यहां से सीखिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, पढ़ना है प्यार से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य वेदम मुखम तत्वम पुष्णापावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। कंप्लीट है। चलिए इसका अर्थ पूरा समझ लिए। अब दूसरे श्लोक में हम लोग आते हैं और देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। अर्णोर्णयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यते वित्त शोको धातो प्रसाद नमहिमान मात्मनः। एक लाइन में दिया गया अर्थात एक लाइन में पढ़ना सीखिए, ये नहीं कि उसको 10 लाइन में पढ़े। देखिए कैसा पढ़ना है। धातो प्रसाद नमहिमान मात्मनः। प्यार से पढ़ना तो सीखिए, आ जाएगा पढ़ने के लिए, कोई बड़ा बात नहीं है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। अर्णोन्यान मतलब हुआ अणु से भी सूक्ष्म। अर्णोन्यान मतलब अणु से भी सूक्ष्म। महतो मने महान से भी, महियान मने महान। बोले अर्णोन्यान मने अणु से भी सूक्ष्म, महतो महियान मने महान से भी महान। कौन है? आत्मा है। कौन है? जंतोर ही तो गुहायाम, जो जंतु अर्थात प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या करता है? निवास करता है। तो चलिए इससे प्रश्न आए यदि आप लोगों के कि अणु से भी छोटा क्या है, बोल दीजिए। आत्मा। क्या है? महान से भी महान क्या है? तो याद रखना है कि महान से भी महान क्या है? आत्मा है। कंप्लीट है। अणु से भी छोटा क्या है? महान से भी महान क्या है? आत्मा। अब यदि पूछे कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? आत्मा। या ऐसे पूछे कि आत्मा का किसके हृदय रूपी गुफा में निवास करता है? तो प्राणियों के। किसके? ये मन समझिए कि केवल मनुष्य के, बल्कि हर एक प्राणी के अंदर आत्मा निवास करता है। कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए कह रहा तम क्रतु। तम मने उसे या उसको, क्रतु मने जानकर, वो जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले साधक पुरुष हैं। तम क्रतु मतलब हुआ उसे जानकर साधक पुरुष। साधक पुरुष पश्यति मने देखकर, बीत तो देवा देखकर, बीत सो को। और इस जो विद्वान पुरुष हैं उस आत्मा को बारे में जानते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। वो जान किसके कृपा से पाते हैं? तो यहाँ देखिए ये धातु प्रसाद अर्थात वही अपने बुद्धिमत्ता के कारण उस आत्मा को देख पाते हैं। धातु की कृपा से उस आत्मा को देख पाते हैं और शोक रहित होते हैं। सत्य का ही अंत में जीत होता है। इस तरह से ये संपूर्ण अर्थ हुआ। आइए इसको फिर से एक बार पुनः पढ़ते हैं। आ जाइए। अर्णोन्यान महतो महियान माने अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। आत्मस्य जंतोर हितो गुहायाम। आत्मा है जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तम क्रतु पश्यकी बीत शोके धातु प्रसाद ही मितमात्मान। इसका अर्थ हुआ कि अणु से भी छोटा आत्मा है और महान से भी महान आत्मा है जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। साधक पुरुष जो होते हैं अपने इंद्रियों की सहायता से उस आत्मा को देख पाते हैं। उस आत्मा को देख पाते हैं। कंप्लीट है। वो धातु प्रसाद, धातु की कृपा से उस आत्मा को, धातु की महिमा से उस आत्मा को देख पाते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। अच्छा शोक। यहां से आइए यदि आप सिर्फ 2 नंबर ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा। आत्मा प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? आत्मा। किसको बस में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को। साधक पुरुष किसके कारण जान पाता है आत्मा को? अपने इंद्रियों के ज्ञान के कारण से। इससे 2 नंबर का भी प्रश्न एक फेमस आते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का क्या स्वरूप। तो आपको 2 नंबर में देना है। यदि प्यार से देना चाहते हैं तो ऐसे दीजिए कि उपनिषद के मंगलम पाठ में कठ उपनिषद से लिए गए श्लोक में या मंत्र में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में
निवास करता है, इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। साधक पुरुष देखकर शोक रहित हो जाते हैं, सत्य ही जीत पाता है। यदि आपको शॉर्ट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि आत्मा, मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, जिसको बस में नहीं किया जा सकता है। 2 नंबर मिल जाएंगे, कंप्लीट। चलिए, इस आत्मा के बारे में हम थोड़ा सा रहस्य समझते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव एक प्रश्न और आते हैं, ऐसे दे देंगे आप लोगों के प्रश्न। अर्नोनियान डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया? तो याद रखिए कि ये जो देखिए यहाँ लिखा होगा कठ उपनिषद लिखा हुआ है, तो ये कठ उपनिषद से लिए गए हैं। कंप्लीट, कोई डाउट नहीं ना? इसकी बात हम लोग समझते हैं। आप लोग ये बात कभी सोचे हैं कि जब हम मर जाते हैं, हमारे आसपास के कुछ लोगों मरते हैं, तो 10वां होते हैं जिसमें सनातन धर्मों के अनुसार सर का मुंडन कराए जाते हैं, और उस मुंडन 10वां के दिन कंटाही जी बोलते हैं, उसको लिए क्वाल यानी खाना ले जाया जाता है, जो मरते हैं उसको लिए कंटाहा पीपर तर। तो बोलते हैं कि देखिए दे करके पीछे मुड़ना नहीं है, और जानते हैं लोग लाठी, लोहा का भाला और क्या बोलता है गड़ासी वगैरह वगैरह लेकर के जाते हैं। वो लोहा का वस्तुएं लेकर के जाते हैं, धातु की वस्तु लेकर जाते हैं। आखिर क्यों जाते हैं, ऐसा कभी सोचे हो? और मुड़ कर न देखिएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये बात कभी जानते हो? नहीं जानते हो, आज जान लो। यही चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पूरा तह दिल से जाने। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब आत्मा शरीर से निकलता है तो 10 दिनों तक आसपास में ही भटकता है। उस 10 दिनों के अंतर्गत उस आत्मा किसी का नजर भी आ सकता है, ऐसा पुराणों में मिलता है। उसकी दौरान या 10वां के दिन वो इंतजार में रहता है कि आज भी कोई ऐसा नहीं ना है जो हमको लास्ट भोजन देने आ रहा है। लास्ट भोजन दिया जाता है, उसमें रिश्ता बचा हुआ है। ओझा पड़ी देखते रहते हैं चुपचाप, आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन वहीं पे रहते हैं। यदि कोई उसमें से दे करके और पीछे मुड़ जाते हैं तो उनका डायरेक्ट नजर जो है किन पर जाएगा? आत्मा पर ही पड़ेगा, और उस आत्मा जो है आपको रिश्ता पुराने के लिए अब पीछे चल दिया, इसीलिए लोहा लिए हुए रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो लोहा में कान शायद सट नहीं पाते। कंप्लीट है, तो आगे अब आइए, हम लोग अगले श्लोक में पढ़ते हैं मेरे प्यारे। देखिए जो अगले श्लोक लिखे गए हैं, इसमें क्या लिखा जा रहा है? सत्यमेव जयते नानिरतम, सत्यमेव जयते नानिरतम, सत्येन पंथा विततो देवयाना। इसका अर्थ हुआ सत्यमेव जयते नानिरतम, अर्थात सत्यमेव माने सत्य का ही, जयते माने जीत होता है, ना अनिरतम, अनित माने नहीं, न माने नहीं, अनित माने सत्य की, असत्य की कभी जीत नहीं होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्येन पंथा, सत्येन तललतेन 3 बजे, तो फिर वही बात है कि सत्य के द्वारा ही, पंथा माने पथ यानी रास्ता, विततोता माने विस्तार होता है, देवयानः माने देवलोक का। एना कर्म न त्रिस्यो आप्त कामा, आप्त कामना, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि इसी सत्य के द्वारा ऋषिगण, आप्त कामा मतलब होता है इच्छा रहित, जिसके कोई इच्छा नहीं हो, एकदम शांत रहते हो, तो वैसे मोक्ष प्राप्ति करने वाले इच्छा रहित ऋषिगण वहां आक्रमण करते हैं। एन कर्मन, वहां आक्रमण करते हैं। यत्र मन वहां, तत्र मन जहां, सत्य माने सत्य का, परम माने बहुत, निधानम माने निधान, अर्थात सत्य का ही सत्य है, सत्य का अनंत भंडार है। तो पुनः इसको समझिए, पुनः समझिए, फिर से समझ लेते हैं। सत्यमेव जयते नानितम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, एन कर्म न त्रिस्यो आप्त कामः, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ हुआ कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की कभी जीत नहीं होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग विस्तृत होता है, जिससे इच्छा रहित ऋषिगण उस सत्य का निकट पहुंचते हैं, जहां सत्य का अनंत भंडार होता है। तो बताइए, प्रश्न पूछेंगे कि जीत हमेशा किसकी होती है? बता दीजिए, जीत हमेशा किसकी होती है?
तो सत्य की, बता दीजिए, जीत किसकी होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि असत्य का कभी भी जीत नहीं होती है। अगले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि देवलोक का मार्ग किसके द्वारा विस्तार होते हैं? तो बता दीजिए किसके द्वारा होते हैं? सत्येन, यानी सत्य के द्वारा ही होते हैं। बताइए, प्रश्न पूछेंगे, इच्छा रहित ऋषिगण किसके द्वारा सत्य को प्राप्त कर पाते हैं? तो सत्य के द्वारा ही सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। अगले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सत्यमेव, ऐसे प्रश्न आते हैं, सत्यमेव जयते ... और पूछेगा यह मंत्र किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद। तो बताइए किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। कंप्लीट है? कोई डाउट है? भाई सत्य हमेशा रहिए, असत्य पर कभी मन जाइए। चलिए आइए, तो हम लोग जो है सत्य के विषय में एक समझ लिए। यदि आपसे 2 नंबर का प्रश्न यहां से उठते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा का वर्णन करे, या मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का क्या महत्ता है, प्रकाश डाले, तो देखिए क्या कहना है। वही बोलना है कि उपनिषद के मंगलम पाठ में मुंडक उपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य का कभी जीत नहीं होती है। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग विस्तार होते हैं। जिस सत्य के द्वारा इच्छा रहित ऋषिगण उस सत्य का निकट पहुंचते हैं जहां सत्य का अनंत भंडार। यदि इसी प्रश्न का आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग विस्तार होते हैं, तो भी चलेगा। कंप्लीट है? चलिए, ये श्लोक हो गया। अब आइए 2 श्लोक और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जो अगले श्लोक हैं यहाँ, यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपाय विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। देखिए इसको प्यार से पढ़ना सीखिए, कोई बड़ा मैटर नहीं है, मेरे साथ साथ बोलिए, आपको पढ़ना आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए संस्कृत पढ़ने का मतलब जैसा लगे कि मंत्र का उच्चारण हो रहा है, ऐसा नहीं, तो करके नहीं पढ़ना है। आइए देखिए क्या कह रहा है, यथा नद्य अस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अर्थ समझिए क्या कह रहा है। यथा नद्य, यथा मने जिस प्रकार से या जैसे, नद्य मने नदियां, अस्यंद मने प्रवाहित होते हुए, अस्तम जाकर के, समुद्रे अस्तम समुद्र में जाकर अस्त होता है, गच्छन्ति मने जाकर के अस्त हो जाते हैं, नाम रूपाय मतलब अपने नाम और रूप को, विहाय मने छोड़ करके। देखिए क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रवाहित होती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है, तथा वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही या उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं नाम रूपाद अपने नाम रूप से विमुक्त मुक्त हो जाते हैं। परात परम मतलब होता है सर्वोच्च, पुरुष मुपैति दिव्य पुरुष मुपैति मतलब वो सर्वोच्च पुरुष, महान पुरुष को में दिवित हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। देखिए क्या बात बताई है कि जिस प्रकार से प्रवाहित होती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग होते हैं जो अपने नाम रूप से विमुक्त होकर के और परम पुरुष अर्थात ईश्वर में, ब्रह्म में जाकर के एकाग्र हो जाते। देखिए यदि आपसे प्रश्न किया कि नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। समुद्र में नदियां क्या त्याग कर मिल जाती है? अपने नाम और रूप। अब अगले प्रश्न पूछा जाएगा कि अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में कौन मिल जाती है? नदियां। विद्वान लोग किससे विमुक्त हो जाते हैं?
अपने नाम और ऑब्जेक्टिव। देखिए इस मंगलम पाठ जो पढ़ाया जा रहा है इसमें आपको बिहार बोर्ड ने 5 ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा, 1 सब्जेक्टिव रहेगा तो रहेगा, कोई टालने वाले नहीं है। अर्थात एक ही लेक्चर में आपका संपूर्ण मंगलम पाठ समझा दिया जाता, और वो भी मानिए कि आज आपको 7 नंबर पॉकेट में आ 10th के लिए। देखिए तो ये इसका प्रश्न यदि पूछा जाए कि बताइए कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? नाम और रूप को। अगले प्रश्न किए जाएंगे कि विद्वान लोग किससे विमुक्त हो जाते हैं? अपने नाम और रूप से। चलिए इससे ऐसे भी प्रश्न आते हैं, यथा ऐसे आएंगे कि यथा नद्या अस्यान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति डॉट डॉट किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए ये भी मुंडक उपनिषद से ही, किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। और बताइए यदि मुंडक उपनिषद ने पूछा जाए तो किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो देखिए इसमें जो सत्य के, अर्थात इसमें अगर देखा जाए कि मंगल तो मुंडक में ही ना सत्यमेव था, देख रहे हो ना, अर्थात सत्यमेव था, लेकिन इसमें देखिए एकाग्र किस में हो गए हैं? तो ब्रह्म में जाकर एकाग्र हो गए। सत्यमेव ईशावास्य में सत्य के बारे में वर्णन है, ठीक है। कठ में जो है आत्मा के बारे में बताया गया, और इसमें जो है ब्रह्म के बारे में वर्णन किया जा रहा है। किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? आपसे 2 नंबर के प्रश्न आते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर नदी और विद्वान में क्या समानता? तो कहना है मंगलम पाठ के आधार पर नदी और विद्वान में यही समानता है कि जिस प्रकार से प्रवाहित होती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग अपने नाम और रूप से मुक्त होकर के परम पुरुष अर्थात ब्रह्म में जाकर के एकाग्र हो जाए। कंप्लीट। चलिए इसके बाद हम लोग अब जो है लास्ट श्लोक पर स्टडी करेंगे, वो लास्ट श्लोक को भी देख लेते हैं। देखिए ये आपके बीच सबसे लास्ट श्लोक, इसमें लिखा जा रहा वेदाहमेत पुरुषम महानतम, वेदाहमेत पुरुषम महानतम। देखिए क्या लिखा जा रहा है? वेदाहमेत पुरुषम महान्यतम आदित्य वर्णम तम सप्रस्तात तमेव विदित्यवाति मृत्युवेति नान्य पंथा विदते अनाय। देखिए इसको पढ़ना, जब तक आपको पढ़ने नहीं आएगा तो संस्कृत पढ़ने का फिर कोई मजा ही नहीं। कंप्लीट। आइए देखिए वेदाहमेत पुरुषम महानतम, अर्थात क्या हुआ? वेदाहमेत पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम, आदित्य, फिर महर्षि वेद व्यास यही बोल रहे हैं कि हे आदित्य देव, हे आदित्य देव, आदित्य मने आदित्य, वर्ण मने रंग, हे आदित्य रंग मने कह रहे हे आदित्य देव, जिस प्रकार से आपका रंग यानी प्रकाश तमसह मने अंधकार को, तमसह मने अंधकार को, प्रस्तात मने चीर देता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि हे आदित्य, जिस तरह से आपका प्रकाश जो है अंधकार को चीर देता है, अर्थात आप वेदाहमेत पुरुषम महानतम, अर्थात आप वेद की समान महान पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं? वेद की समान महान पुरुष हैं। आप अंधकार को दूर करने वाले एक प्रज्वलित पुरुष हैं। वेदाहमेत पुरुषम महानतम, पुरुषम मने पुरुष, महानतम मने महान, वेदाहमेत मने वेदों की तरह, ठीक है। आदित्य मने वही सूर्य भगवान, वर्ण मने रंग हुआ, तमसा मने अंधकार और प्रस्तात मने चीर देते हैं। तमेव ही विदितवाति मतलब जानकर, मृत्युएति मतलब मृत्यु से अमृतत्व, मृत्युएति मतलब मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाया जा सकता है। नान्या वरना पंथा, कोई दूसरा रास्ता विद्यते अनाय नहीं दिखाई देता है। कह रहे हैं कि हे आदित्य देव, एक आप ही हैं जो अंधकार को चीरते हैं, आप प्रज्वलित महान पुरुष हैं। आपको ही जान करके इस मृत्यु लोक को पार किया जा सकता है, वरना और पार करने कोई रास्ता नहीं है। अर्थात इसमें कह रहा है कि जो पुरुष ज्ञानी हैं वह प्रकाश स्वरूप हैं, और जो अज्ञानी हैं वह अंधकार स्वरूप हैं। तो इससे 2 नंबर का भी प्रश्न है कि विद्वान लोग कैसे मृत्यु को पराजित करते। तो प्रश्न कहना है, आंसर में देना है
कि मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास जी ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष प्रकाश स्वरूप एवं अज्ञानी पुरुष अंधकार स्वरूप, और उसी प्रकाश स्वरूप पुरुष इस मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं, वरना इस मृत्यु लोक को पाने के लिए, छोड़ने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं। जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं ना, इस पृथ्वी को क्या कहा जाता है बाबू? मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक माने जो यहाँ आएगा वो मरेगा, अर्थात पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होना निश्चित है। कंप्लीट है? तो देखिए ये रहा है आपका मंगलम पाठ, जो संपूर्ण तरह से देख लिए। बस 2 मिनट आप लोग हमें ध्यान दे दीजिए। अब बताइए, बिना लिखे हुए आपको बोलना है। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ कहां से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। उपनिषद किसके अंतिम भाग में है? दर्शन शास्त्र के। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। बोलिए, सोने के आवरण से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? सोने के आवरण से। आगे अब यदि आपसे प्रश्न किए जाए कि अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। महान से महान क्या है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? आत्मा करता है। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की। देवलोक का मार्ग किसके द्वारा विस्तार होता है? सत्य के द्वारा। कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियां। नदियां क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? अपने नाम और रूप को। विद्वान लोग किससे विमुक्त हो जाते हैं? अपने नाम और रूप से। अंधकार को दूर करने वाले मात्र एक कौन पुरुष है? आदित्य वर्ण। कंप्लीट। उन्हें ही देखकर किस लोक का पार कर जाते हैं? मृत्यु लोक का। और यदि 2 नंबर का प्रश्न आते हैं तो यही आएंगे कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का क्या स्वरूप है। एकदम टीटीआई है, तब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो कहना है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का यह स्वरूप कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, इस आत्मा को बस में। कंप्लीट। अगला प्रश्न आएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का वर्णन करें। तो कहना है मंगलम पाठ के आधार पर महर्षि वेद व्यास सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीत हमेशा सत्य की होती है, सत्य का कभी जीत नहीं होता है। सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग विस्तार होते हैं, जिसके द्वारा अच्छा रहित ऋषिगण सत्य का निकट पहुंचते हैं, सत्य का आनंद भर। अगला प्रश्न, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो कहना नदी और विद्वान में यही समानता है कि जिस तरह से प्रवाहित होती हुई नदियां अपने नाम रूप अर्थात अस्तित्व को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्म में मिल जाते हैं। देखिएगा, नदी जो होते हैं, पटना के फतुआ घाट पे जाइएगा तो उधर से पुनपुन नदी आई है, गंगा में मिल गई। यह गंगा नदी जाके बंग सागर में गिरी। यहाँ पर आकर देखिए पटना में तो पता चलेगा। तो वो बंग सागर ने बंगाल की खाड़ी में गिरा है, तो वहाँ बंगाल की खाड़ी का पानी कहिएगा या गंगा जल कहिए, बंगाल की खाड़ी। उसी तरह से होता है। और अगले प्रश्न की उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो कहना उपनिषद के आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनिषद में आत्मा और परमात्मा अर्थात ब्रह्म के बारे में वर्णन किया गया है। इस पाठ। अगला प्रश्न आएगा कि मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्यों में संक्षिप्त लिखे। तो कहना है कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिए गए हैं, जिसका रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। मंगलम पाठ में 4 उपनिषद से कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। इसमें सत्य, आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। इस तरह से आपको इसका पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके देखिए, यदि आपका इसको चाहते हैं कि इस तरह का, देखिए यहाँ आपका सभी चीज लिखा हुआ है, जैसा कि नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत स्मॉल में लिखा गया है। अगले क्लास से आप लोग का पूरा पता चलेगा। देखिए लिखा गया है प्यूसम का अर्थ अमृत होता है। कितने सिलेबस है जो लिखा गया है। यहाँ वेद कितने होते हैं नाम लिखे, तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इस तरह से वेदांग कितने हैं, दर्शन शास्त्र, ग्रह नक्षत्र सब लिख दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा तो देखिए इसमें जो है आप लोगों के बीच पूरा ऑब्जेक्टिव पाठ लिख दिए गए हैं, देख सकते हैं, प्यार से पढ़ सकते हैं। लिखा गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? इस तरह से देखिए कुल 34 प्रश्न है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा तो बिहार बोर्ड ने इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, ये फुल गारंटी है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार 10 टॉपर में रिजल्ट दिया जा रहा है, अर्थात हम लोग रिजल्ट के बादशाह। अपनी 10 टॉपर नहीं मेरे प्यारे छात्रों, नंबर 1 अर्थात स्टेट टॉपर बनना है। और देखिए तो इस तरह से देखिए यहाँ इसका पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न दे दिए गए हैं। देखिए मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का क्या स्वरूप है वर्णन करें, तो ये लिख दिया गया है जो अभी बताया गया है।
मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का प्रकाश डाले। फिर लिखल नदी और विद्वान में क्या समानता है, नदी और विद्वान में यही समानता है कि जिस प्रकार प्रवाहित हुई तो नदियां। इस तरह से इसका कुल उपनिषद के अध्यात्म ग्रंथ क्यों कहा जाता है, उपनिषद का क्या स्वरूप है, मंगलम पाठ का वर्णन करे 5 वाक्यों में। और यहाँ लिखा गया है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। इस तरह से इसका कुल 7 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का है, इसमें एक फिक्स रहेगा, तो आप इसको लेना ना भूले। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का आपको सभी पीडीएफ नोट्स आप लोगों के बीच अवेलेबल कराया जाए, तो जैसा कि मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे उस तरह का एक मिनट 70 70 96 77 11 पे आप जो है व्हाट्सएप करिए, ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे और यहाँ से जो है आप लोग का इस सब सारे पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। आप मत भूलिए, याद रखना है दोस्तों कि यदि 10 टॉपर नहीं बल्कि स्टेट टॉपर वो भी 2025 के एग्जामिनेशन में बनना है तो ये हदियाइए मत कि नहीं किए हैं। याद रखना एक बात हमेशा कि जो हो नहीं सकता वो वही कर को दिखलाना है, जो हो नहीं सकता वही कर को दिखलाना है, मंजिल तय करके मुसाफिर बनना है। कंप्लीट है। याद रखना है कि जोश की खातिर बस जुनून चाहिए, तुझ में उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगी जमीन पे, बस इरादों में जीत की धून चाहिए। यदि आप जुड़ना चाहते, धून चाहिए, आप जितना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यदि इस वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ सीख मिल रहा हो तो उन बच्चों तक पहुंचाएं जो जिनको पढ़ना अति आवश्यक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाएं ताकि संपूर्ण बच्चा इसका लाभ उठा सके, वो भी मुफ्त में, कोई फी नहीं लगता है।